हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, नेटो ने भारत का साइड लेते हुए तुर्की की लगा दी लताड़। बोले तुर्की औकात में रहो। तो भाई साहब, नेटो तुर्की बहुत कुछ पंगे हो रहे थे 2-3 दिनों से। कुछ खबरें तुर्की भारत की आ रही हैं जिसके ऊपर तुर्की समझ रहा था कि मेरे पीछे नेटो है, भारत मेरा क्या कर लेगा। नेटो ने तुर्की की लताड़ लगा दी है कि तुर्की भाई तू अपनी औकात में रहे। तो भाई साहब, भारत की जो रिस्पेक्ट है तुर्की नेटो देशों से भी ऊपर है एक तरह से देखा जाए। क्या हुआ है? तुर्की भी चीख रहा है, मीडिया के बोल रहा है पाकिस्तानी। तो देखते हैं। तो स्टार्ट। एक बार फिर से तुर्की ने अगर भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने भी उसकी सारी अकड़ एक झटके में ढीली कर दी कि तुर्की कैसे भारत के प्लान में बुरा फंस गया है। तारीख का धारा बदल कर रख दिया है। अनप्रेसिडेंटेड गैर बात कामयाबी हुई है। अब याद रखें, इसके ऊपर दहाइयों तक बातचीत होगी, इसके ऊपर तारीख लिखी जाएगी, इसके ऊपर शाऊर का एक नया सफर, नए मरहले। इसके दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरें आज वैसी नहीं है जैसी सदियों से रही है। नीले पानी की वो शांत गहराइयां अब जैसे आग उगल रही है। दुनिया की 3 बड़ी ताकतें भारत, तुर्की और नाटो अब आमने सामने हैं। एक ऐसा टकराव जो इतिहास के पन्नों में नए युद्ध अध्याय की शुरुआत कर सकता है। कभी सिर्फ एक समुद्री इलाका समझे जाने वाला भूमध्य सागर अब युद्ध की आग में झुलस रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को यकीन था कि कोई भी देश उनकी अनुमति के बिना यहां कदम नहीं रख सकता, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भूमध्य सागर किसी का बाप दादा की जागीर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इस बयान ने तुर्की की नींव हिला दी। तुर्की को यह लगा कि भारत उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है, और तभी से उसने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश की। उसने नाटो को फोन लगाया, वही नाटो जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दर्जनों शक्तिशाली देशों का सैन्य संगठन है। तुर्की ने रोते हुए शिकायत की कि भारत भूमध्य सागर में उसकी सीमा के पास सैन्य गतिविधियां कर रहा है। उसने नाटो से मदद मांगी, भारत को रोकिए, नहीं तो वो हमारे रास्ते में बाधा बनेगा। और बस यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया की नजरें इस सागर की लहरों पर टिका दी। ये जो ग्रेशन है अतर, ये आपको क्या लग रहा है कि अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो ये लग रहा है कि भी थोड़ा सा प्लेस करना है भाई। सोशल मीडिया पर यह खबर बिजली की तरह फैली। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक हर जगह एक ही चर्चा थी। क्या भारत और तुर्की आमने सामने आने वाले हैं? न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चलाई, इंडिया वर्सेस तुर्की, अ न्यू वॉर जोन इन द मेडिटेरेनियन थी। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब नाटो ने तुर्की का साथ देने से इनकार कर दिया। नाटो के सदस्य देशों ने स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि भारत ने कोई गलती नहीं की थी। भारत ने किसी देश की सीमा में प्रवेश नहीं किया था, न ही किसी पर हमला किया था। भारत बस अपने इंटरनेशनल व्यापारिक रास्ते से गुजर रहा था, वही रास्ता जिससे हर देश गुजरता है। नाटो ने तुर्की से पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि भारत ने हमला किया? तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। अमेरिका ने कहा तुर्की ने पहले भारत को उकसाया। ब्रिटेन ने कहा अगर हमला हुआ है तो उसका प्रमाण दो। जर्मनी ने कहा हम तटस्थ रहेंगे, और फ्रांस ने तो साफ कह दिया तुर्की ने अगर भारत को छेड़ा है तो नतीजा भुगतेगा भी। यह सुनकर तुर्की की हालत पतली हो गई। जिस नाटो पर उसे भरोसा था, वही नाटो अब भारत की तरफ खड़ा था। तुर्की को लगा था कि नाटो उसे बचा लेगा, लेकिन नाटो ने उल्टा सवाल पूछ लिया, तुर्की तूने किया क्या है? अब तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। नाटो ने भारत को निर्दोष माना और कहा कि भारत ने सिर्फ अपने रास्ते की सुरक्षा की है। इससे तुर्की को झटका लगा, क्योंकि अब उसका भारत को फंसाने का प्लान धूल में मिल चुका था। इस झटके के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का आपा खो गया। उन्होंने नाटो पर आरोप लगाया कि नाटो भारत के आगे झुक गया है। गुस्से में उन्होंने कहा कि अगर नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम अपनी सदस्यता वापस ले लेंगे। लेकिन असलियत यह थी कि अब नाटो को तुर्की पर भरोसा नहीं रहा था। नाटो जानता था कि तुर्की अपनी मनमानी कर रहा है और उसके कदम अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस बीच भारत के पक्ष में रूस और इजराइल खुलकर सामने आ गए। रूस ने चेतावनी दी कि अगर तुर्की ने भारत पर हमला किया तो रूस भी युद्धपोत भेजेगा। इजराइल ने कहा कि अगर कोई देश भारत को धमकाएगा तो हम भारत के साथ खड़े होंगे। अब तुर्की पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पुराने सहयोगी भी उससे दूरी बनाने लगे। सऊदी अरब, ईरान और इराक ने बयान जारी किया कि हमारा इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं। यह बयान तुर्की के लिए किसी चांटे से कम नहीं था। अब तुर्की बौखला गया। उसने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका भी चुप रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि वे इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते।
भारत इस्लाम दुश्मनी में हर रोज अपनी हद पार कर रहा है और इस बार वो हद पार कर दी है जो माफ नहीं की जा सकती। इस बार शान में गुस्ताखी की कोशिश की गई है। जफर हिलाली साहब साबिक सफीर हैं बॉश का सर, ये और अब सर उस हस्ती की शान में गुस्ताखी की जा रही है। मोदी सरकार चाहती क्या है सर? और अगर ये इस लोग हद क्या तक लगे हुए हैं गिर यार, जाने मुझे के भी बाद नहीं भी समझ आपको लगता है मुस्लिम ममालिक कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आइंदा ऐसा करने की कभी हिम्मत ना कर सके भारत? इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये इस क्या वक्त लगे हैं? जानना मुझे तो बहुत पता जरूरी नहीं। है। पुरानी खबर एक तरफ है पाकिस्तान, ये दूसरी पुरानी तरफ खबरें बांग्लादेश हैं। देश और तीसरी तरफ टर्की के वहां पर बहुत कुछ चल रहा है। मैं द बैग में चाहती हूँ कि आदि भाई अच्छे से एक्सप्लेन करें। पहली बात तो ये है बीबी कि आप लोगों को पता था 2014 में जब मोदी हिंदुओं से इलेक्ट हो अबे ये पुरानी खबरों पे लगे हैं, इनको दफा करो। मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है तुर्की। अच्छा, तो तुर्की वो पिछले दिनों वो खबर आपको आ रही थी जो उनका कुछ तेल की वो कुआं भी उड़ा दिया भारत ने। नहीं, कोई हाँ। मेरे ख्याल से अभी जो असल हाँ। बात है ना कि इंडिया कोई ऐसे एरिया से गुजरा है हाँ। जिसमें तुर्की कहता है ये मेरा है। मेरा एरिया। तो इंडिया ने कहा है कि मैं जो है ना इंटरनेशनल वाटर में से गुजरा हूँ, तो उसने शिकायत लगाई है नेटो को। तो नेटो ने आगे से सीधा हो गया तुर्की पे, मतलब नेटो के सामने गिड़गिड़ाया कि देखो भारत मुझे बुली कर रहा है, ये इस क्षेत्र में आ रहा है और इधर अपनी दादागिरी कर रहा है। तो नेटो पहले फैसला किया, फिर नेटो से कुछ ऐसे बयान आए, तुर्की के खलीफा की पिछवाड़े में आग लग गई। उर्दगान भी सोचता होगा कि ऐसी नेटो पे लानत जिसका मैं मेंबर हूँ, जिसने मेरा साइड छोड़ के साइड किसके ले लिया, भारत का, जो कि नेटो का मेंबर ही नहीं है। और एक जगह पे आकर नेटो इंडिया के खिलाफ बयान पहले दे रहा था। इंडिया ने ऐसी फिरकी घुमाई, इंडिया ने ऐसा काम किया कि वही नेटो जो है ना अब इंडिया का साथ दे रहा है। इंडिया का साथ देने पे खुद अंदाजा लगा लो। और वो देश साथ दे रहे हैं जिससे किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस तो कहता है भाई तेरी गलती है, अपना भुगत। इराक चिराक कहते हैं मैं हूँ ही नहीं इस रास्ते पे। हाँ भाई, इराक, सऊदी अरब चुप, इजराइल रशिया उस पे चढ़ गया। इजराइल को तो अपना गुस्सा है, वो तो है, लेकिन रशिया ने भी साथ दिया फुल। तो इस मौके पर अगर आके देखा जाए ना, तुर्की के साथ सिर्फ पाकिस्तान है बस। मेरे नजर में और देखा जाए तुर्की जलील हो गया यार, देखा जाए बेइज्जती है ना भाई। उसने इतनी मिन्नत मांगी होगी कि मैं नेटो का मेंबर हूँ, ये हूँ, मतलब बड़े अकड़ के बात की होगी। नेटो ही चढ़ गया बे तुर्की पे। मैं जिंदगी में पहली दफा ये चीज चेक कर रहा हूँ। तो भाई मैं भी इसी पे हैरान हूँ। मैं पहली दफा जिंदगी में ऐसे तो नेटो ऊपर चढ़ गया, तुर्की के नेटो के ऊपर चढ़ गया। बे अजीब सिस्टम है बे भाई, इसको कहते हैं भारत। सही बात है यार, सही बात है, सीधी सी बात है। इसको सही मायने में कहते हैं मेरी नजर में भारत का पावर। आपका गाइस इस सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार